हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग बात करते हैं और स्टडी करते हैं ईस्टर्न इंडिया की ट्राइब्स के बारे में। ठीक है, देखो, अगर मैं आप लोगों को एक बार के लिए अगर मैप दिखाऊं तो हमने नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की जो ट्राइब्स हैं उनके बारे में तो कवर कर लिया था। ये वाला जो इलाका होता है ना, इतना सिक्किम से लेकर अगर आप ये पूरी की पूरी 8 सिस्टर स्टेट्स को देखोगे, ये है नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, और ये वाला जो इलाका होता है, ठीक है, ये आपका होता है ईस्टर्न इंडिया। ये होता है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, ये होता है ईस्टर्न इंडिया। सेंट्रल इंडिया भी हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो ईस्टर्न इंडिया के रीजन में आपको बहुत ज़्यादा ट्राइब्स देखने को नहीं मिलती हैं। गिनती की 3-4 ट्राइब्स यहाँ पर प्रोमिनेंट ट्राइब्स हैं, हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली ट्राइब जो ईस्टर्न इंडिया में पाई जाती है वो है मनकीदिया ट्राइब। मनकीदिया जो ट्राइबल कम्युनिटी है उसके पास स्टेटस है पीवीटीजीज का, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। ये एक नोमैडिक ट्राइबल ग्रुप है जो आपको उड़ीसा में देखने को मिलते हैं। इनका जो नाम है मनकीदिया, वो एक उड़िया वर्ड से आया है, मनकादा। कई लोग इसको प्रोनाउंस मनकाड़ा भी करते हैं, जिसका मतलब होता है बंदर, मंकी। अब इनके पास एक एबिलिटी होती है टू कैच मंकीज, एंड दे आर फाइटिंग फॉर देयर फॉरेस्ट राइट्स इन सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। ठीक है, वहां पर इनको अपने फॉरेस्ट राइट चाहिए, लेकिन अब क्योंकि ये एरिया डेजिग्नेटेड एज टाइगर रिजर्व, तो आप जानते हो कि वो एरियाज रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं। ठीक है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व आपको कहाँ देखने को मिलता है? अगेन उड़ीसा के अंदर। ठीक है, ये सारे टाइगर रिजर्व्स वगैरह ये तो हम पीएमएफआईएस में कर चुके हैं, तो ये अभी तक आपको याद हो जाने चाहिए। ठीक है, जैसे कोई नाम आए तो आपको स्टेट पता लग जानी चाहिए, और अगर कोई दूसरा नाम आता है, जैसा कि पैरेलल नाम एक बार यूपीएससी ने यूज़ करा था, मैंने आपको क्वेश्चन भी दिखाया था, पक्की टाइगर रिजर्व, तो आप उसके बारे में डेफिनेटली सर्च करो और अपने नोट्स में उसका पहला नाम अलॉन्ग विद स्टेट्स आपको ज़रूर लिखना चाहिए। दूसरी ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो वो है बॉन्डा ट्राइब्स। ये ट्राइबल कम्युनिटी है हु रिसाइड्स इन द हिल रेंजेस ऑफ मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट इन ओडिशा। ये भी आपको ओडिशा के अंदर देखने को मिलते हैं। बॉन्डास जो हैं वो भी एक पीवीटीजीज हैं, जस्ट लाइक मनकीतिया, एंड दे लिव इन सेटलमेंट्स कंप्राइजिंग स्मॉल हचमेंट्स इन द हिल्स ऑफ कैरापुट ब्लॉक, ओडिशा के अंदर। बॉन्डास जो हैं इनको बिल्कुल पसंद नहीं है मेन स्ट्रीम सोसाइटी का पार्ट बनना, इसलिए दे हैव ऑलमोस्ट नो कनेक्शन टू द आउटसाइड वर्ल्ड। जैसा कि मैंने जब इंडियन सोसाइटी का आपको लेक्चर कवर करवाया था, एक चीज़ मैंने आपको उसमें पढ़वाई थी। जब सोशियोलॉजिस्ट की बात से भी पहले एक बात बताता हूँ। देखो, ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बारे में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास आती है, कभी आपने जानने की कोशिश करी, आपके दिमाग में कभी ये क्यूरियोसिटी आई है कि ये हमें नॉलेज मिलती कहाँ से इनके बारे में? अगर आप बॉन्डास को ही पकड़ लो, अगर दे हैव ऑलमोस्ट नो कनेक्शन टू द आउटसाइड वर्ल्ड, हमारी किताबों में कहाँ से है फिर इनके बारे में इन्फॉर्मेशन? हमें कैसे पता है क्या कर रहे हैं, कहाँ पर रहते हैं, या फिर बेसिकली इनका ऑक्यूपेशन क्या है? हमने मनकीदिया के बारे में पढ़ा कि इनका जो नाम है वो उड़िया वर्ड मनकाता से आया, जिसका मतलब होता है बंदर। इनके पास एबिलिटी है टू कैच मंकीज। इतनी सारी ट्राइब्स जो है इस चैप्टर के अंदर बिल्कुल भरमार तरीके से पड़ी हुई है। ये इन्फॉर्मेशन आती कहाँ से हमारे पास? देखो, एक सब्जेक्ट जो होता है सोशियोलॉजी, तो उसको पढ़ने वाले जो एक्सपर्ट होते हैं वो होते हैं सोशियोलॉजिस्ट। ठीक है, सोशियोलॉजिस्ट के अलावा जो इनके पैरेलल भाई बहन होते हैं, एक जो सब्जेक्ट होता है वो होता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी नाम का सब्जेक्ट होता है, तो सोशियोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट।
अगर आप एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो, चलो ह्यूमन इवोल्यूशन को पता लगाते हैं। अभी के लिए आप यहाँ पर सिर्फ अगर सोशियोलॉजिस्ट के बारे में अगर आप जानो, सोशियोलॉजिस्ट बहुत बार अपने थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क से बाहर निकलकर रियल वर्ल्ड में स्टडी करने जाते हैं अलग अलग लोगों की। ठीक है, अब देखो क्या बात है, जब वो स्टडी करने जाते हैं अलग अलग लोगों की, जैसे हिस्ट्री का डोमेन सिर्फ फाइंडिंग्स को लिखने का नहीं होता है। हिस्टोरियंस तो स्कॉलर्स होते हैं, लेकिन स्कॉलर्स अपने स्कॉलरली एडिशन में कोई भी चीज पुट करें तो करे कैसे, जब तक उनके पास कोई रिसर्च वर्क ग्राउंड लेवल से शेयर करके ना लेकर आए। और वो डिपार्टमेंट होता है आर्कियोलॉजी का। आर्कियोलॉजिस्ट जब तक किसी फाइंडिंग्स को, किसी कंकाल को, मृत शरीर को, जानवर को, खड्डे को, उसके अंदर क्या क्या मिला है, अवशेष क्या क्या मिले हैं, जब तक इसको स्टडी नहीं करेंगे और जब ये हिस्टोरियंस के सामने नहीं रखेंगे, तो दोनों मिलकर एक प्रॉपर हिस्ट्री की पिक्चर प्रेजेंट कैसे करेंगे। हिस्टोरियंस के पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट होने से भी कुछ नहीं हो जाता है जब तक आर्कियोलॉजिस्ट उनको वो अवशेष, उनको वो फाइंडिंग्स जैसा उनको मिला था, कितना गहराई में उनको जाना पड़ा, जब उन्होंने वहां पर खड्डा खोदा तो जहां पर वो कंकाल लेटा हुआ था, क्या वो डबल कंपार्टमेंट थे, सिंगल कंपार्टमेंट थे, उसके साथ क्या चीज़ गड़ी हुई थी, क्या ऐसा उस एरिया में बाकी कंकालों के साथ भी था, जब तक वो ये फाइंडिंग शेयर नहीं करेंगे तो हिस्टोरियंस अपनी इंटरप्रिटेशन कैसे बनाएंगे। ऐसे ही रिसर्च वर्क करने के लिए जो सोशियोलॉजिस्ट होते हैं, जो उनका सोशियोलॉजी का डिपार्टमेंट होता है, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं कोई यहाँ पर इंडियन सोशियोलॉजिस्ट और वेस्टर्न सोशियोलॉजिस्ट की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। जैसा कि मैंने अभी आपको हिस्ट्री का पर्सपेक्टिव दिया, जो सोशियोलॉजिस्ट होते हैं दोस्तों, वो अपनी कोई भी किताब में सोशियोलॉजी के वर्क में थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को छापने से पहले, उसके ऊपर अपनी एनालिसिस, अपनी टिप्पणी देने से पहले उनके पास वो रिसर्च वर्क आना तो चाहिए। कैसे पता लग जाएगा? बॉन्डा ट्राइब के लोग क्या खुद आकर बताएंगे क्या उनको? मनगीदिया ट्राइब के लोग अपने आप बोलेंगे कि भाई हम मनकादा जो है उससे शब्द से बिलोंग करते हैं हम, और ये नाम होता है मंकी से रिलेटेड क्योंकि हम मंकी पकड़ सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट ने इतिहास में क्या कर रखा है और आज भी करते हैं, ये लोग अपना घर परिवार छोड़कर ट्राइबल कम्युनिटीज को स्टडी करने के लिए उनके पास जाते हैं। अब दुनिया में ट्राइबल कम्युनिटीज का नेचर दोस्तों ना भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। अगर आप क्लास 12 की एनसीईआरटीज की डिस्कशंस को मेरे देखोगे, मैंने वहां पर आपके साथ एक रियल फाइंडिंग शेयर कर रखी है और मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा देर तक इस टॉपिक के बारे में चर्चा करके बता रखा है। शॉर्ट में मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। सोशियोलॉजिस्ट बहुत बार जो ग्राउंड लेवल पे वर्क करने जाते हैं, ट्राइब्स के साथ जाकर घुलते मिलते हैं, बातचीत करते हैं और उनके बारे में जानते हैं, उनके रहन सहन के बारे में, खाने के बारे में, कस्टम्स, रिलीजन, रिचुअल्स, फेस्टिवल्स, पहनावा, कैसे शिकार करते हैं, कहाँ पर रहते हैं, पेड़ की टहनियों की उनकी क्या विशेषताएं हैं, कौन सी जड़ी बूटियाँ वो इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं। लेकिन बहुत बार चुनौतीपूर्वक एक काम ये होता है सोशियोलॉजिस्ट का कि जब वो जाकर किसी ट्राइबल कम्युनिटीज़ के साथ घुलना मिलना चाहते हैं तो ट्राइबल कम्युनिटीज़ उनको आने नहीं देना चाहती हैं अपने पास। आप 2-4 साल पहले का रिसेंट एग्जांपल देख लो, जब वो एक अमेरिकन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में स्टडी करने गया था ट्राइबल कम्युनिटी के ऊपर, उनको तो कोई तंग करने नहीं गया था, लेकिन ट्राइबल कम्युनिटीज़ को पसंद नहीं आया उसका स्किन कलर और उनको लगा कि ये हमारे ऊपर कोई एक खतरा पैदा करने आई, या फिर अंडमान निकोबार के अंडमान निकोबार आइलैंड के जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ होते हैं वो अक्सर इसी चीज़ से चिंतित रहते हैं कि कोई डेवलपमेंटल एक्टिविटी ना हो जाए, यहाँ पर हमें डिस्प्लेस ना कर दिया जाए। उन्होंने ना आओ देखा ना ताओ देखा और सीधा भाला भोग दिया उसकी छाती में और जान ले ली उसकी। अब अगर सोशियोलॉजिस्ट को ऐसा जान का खतरा तो भैया वो क्यों जाएंगे स्टडी करने। लेकिन जैसे जो ज़्यादा पढ़ लिख जाता है वो ज़्यादा पागल हो जाता है, ये वाली बात तो फैक्ट ही है। जो ज़्यादा बड़े स्कॉलर्स होते हैं वो बहुत पागल होते हैं। अब जैसे आप लड़कियों को देखो, बहुत सारी सुंदर सुंदर लड़कियां साइकोलॉजी का प्रोफेशन परस्यू करती हैं, बहुत सुंदर होती हैं। 90% साइकोलॉजी पढ़ने वाली लड़कियां बहुत सुंदर होती हैं, अति की सुंदर होती हैं, लेकिन सारी क्रैक होती हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, उनको देखकर आपको लगेगा ऐसा 4-5 डिसऑर्डर तो इसमें है। ठीक है, सारी चश्मिश मिलेंगी आपको ऑलमोस्ट अति की सुंदर, लेकिन ऑलमोस्ट सारी दिमाग से क्रैक, बिम्बो, ब्यूटी विदाउट ब्रेन्स कहने के लिए स्कॉलर्स होती हैं। ठीक है, विद नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन, लेकिन ये चीज़ ऑब्जर्वेशन है मेरी और दुनिया के भिन्न लोगों की।
खैर, अब जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ घुलने मिलना नहीं देना चाहती हैं अपने आप से, तो बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, अपने जीवन को कुर्बान करके या जीवन के कुछ साल को कुर्बान करके ट्राइबल कम्युनिटीज़ के साथ जाकर धीरे धीरे कर कर उनकी सोसाइटी में उनका पार्ट जाकर बनते हैं। कैसे बनते हैं? तालमेल बढ़ाओगे तो वो तो एकदम से तो आने नहीं देंगे, धीरे धीरे करके उनका पहनावा उनके जैसा कर लेना, उनकी बोली सीखना, उनके जैसा बिहेव करना, दिनचर्या अपनी वैसे बिताना, पूरा रूटीन वैसे बिताना। और बहुत बार ये देखा गया है कि जब कोई ट्राइबल कम्युनिटी ऐसे किसी सोशियोलॉजिस्ट को, अब वो उनको थोड़ी ना पता वो सोशियोलॉजिस्ट है, उनको तो लगता है आउटसाइडर है, घुलने मिलना देना, अपने साथ घुलने मिलना देना नहीं चाहती हैं, तो वो क्या करते हैं सोशियोलॉजिस्ट, जाकर वहां पर उनसे शादी भी कर लेते हैं, उनकी औरतों से शादी कर लेते हैं, उनके साथ बच्चे पैदा करते हैं ताकि डेप्थ में जाके उनके साथ स्टडी कर सकें, उनको जान सकें। और जब उनका रिसर्च वर्क पूरा हो जाता है तो रातों रात वहां से कट लेते हैं। ये एक सोशियोलॉजी की ब्रांच के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा माना जाता है, दाग माना जाता है। ऐसा आप कोई भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की फील्ड उठा लो, हिस्ट्री उठा लो, ज्योग्राफी उठा लो, उसमें कोई किसी को धोखा नहीं देता है। सोशियोलॉजी की फील्ड पे अक्सर ये बहुत बार ब्लेम लगता है कि ग्राउंड लेवल पर जाकर जो सोशियोलॉजिस्ट ट्राइबल कम्युनिटीज को ऐसे स्टडी कर आते हैं, जो अपने साथ बाकी लोगों को मतलब वो मिक्सअप नहीं होना चाहते, उनसे बाकी लोगों को अपने साथ मिलाना नहीं चाहते हैं, तो ये उनको एक प्रकार से धोखा ही तो दे रहे हैं। अपनी रिसर्च वर्क पूरा करने के लिए, मान लो मैं एक डिटेक्टिव हूँ और मुझे टास्क दिया गया है एक लड़की को स्टडी करने का, उसकी फैमिली को स्टडी करने का। अब वो लोग नहीं घुलने मिलना देना चाहते मुझसे, या फिर नहीं चाहते कि मैं उनकी फैमिली के अंदर घुसूँ। बेटी पटाकर मैंने उनसे शादी कर ली, रिसर्च वर्क मेरा कंप्लीट हो गया, बच्चे पैदा कर मैं निकल कर आ गया, तो ये धोखा देने वाली बात ही तो है। लेकिन ऐसा होता है, और यही सब धोखे, चाहे आप इसको ब्लेम के लिए फ्रॉडबाजी कह लो या कुछ भी कह लो, अगर ये नहीं हुई होती ना दुनिया में, तो ये जो टेक्स्ट आपके सामने लिखा हुआ है ये सब नहीं होता। इस बात को भी याद रखना। तभी कहता हूँ कि एनसीईआरटीज को अगर आप गहराई से पढ़ना सीख जाओ ना, इतनी स्टैंडर्ड बुक के ऊपर कूदने से पहले, आपको सारी पिक्चरें क्लियर हो जाएंगी। फिर आपके पास सिर्फ कुछ चीज़ें लर्न करने की रह जाती है और कंपाइल करने की रह जाती है। आपको चाहिए सब कुछ क्विक, और उस क्विकनेस के चक्कर में आपको रियल फ्लेवर यूपीएससी का तब समझ में आएगा जब आपकी या तो उम्र खत्म हो चुकी होगी या सारे अटेम्प्ट खत्म हो चुके होंगे। इसलिए शांत रहा करो दिमाग से। जब आपको लगता है कि मुझे ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, इतनी जल्दी क्लियर नहीं हो सकता, तो एक दिन में अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर दो। दूसरों से बतियाने से अच्छा है, किसी को स्टॉक करने से अच्छा है सोशल मीडिया पे, आप ज़्यादातर जो आशिकी है वो किताबों से करो, तो आपका दिमाग खुलेगा। तो बॉन्डास एंड दिदाइस, ठीक है, बॉन्डास, और एक ट्राइबल ग्रुप का नाम पर यहाँ पर और दे रखा है मैं, दिदाइस। दे आर फाउंड इन द मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ओडिशा, विच शेयर इट्स बॉर्डर विद आंध्र प्रदेश ऑन द ईस्ट एंड साउथ एंड छत्तीसगढ़ ऑन द वेस्ट। ठीक है, अब ये ईस्ट साउथ वेस्ट ये सब छोड़ो, किसका बॉर्डर लगता है क्या लगता है, लेकिन ये उड़ीसा में रहते हैं, आपको इतना पता होना चाहिए। अलॉन्ग विद बॉन्डास, यहाँ पर दूसरा नाम आपको दे दिया गया है दूसरी ट्राइबल कम्युनिटी का, दिदाइस, ठीक है। एंड बॉन्डास हैव नो कनेक्शन टू द आउटसाइड वर्ल्ड। बॉन्डास और दो दिदाई ट्राइब्स हैं, दे वर इन न्यूज ड्यू टू देयर मेंबर्स टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19 कोरोना वायरस। तब उस टाइम पर ये न्यूज़ में प्रोमिनेंस में आए थे। ये एक एक्स्ट्रा करंट अफेयर वाली चीज़ आपको दे रखी है। अपडेटेड एको की बुक मैंने आपको बताया था 2024 तक के मार्च मंथ, 2024 में मार्च मंथ तक की जो भी चीज़ें यहाँ पर हैं
वो सारी आपको मार्च अप्रैल तक की सारी मिल जाएंगी, ठीक है। तो अदर ट्राइब्स कौन कौन सी हैं ईस्टर्न इंडिया रीजन की? एक है जुआंग विच इज फाउंड इन उड़ीसा, ठीक है। खरिया ट्राइब विच इज फाउंड इन झारखंड एंड बिहार। बोथ जो ट्राइबल ग्रुप हैं दे बोथ जुआंग एंड खरिया बिलोंग टू ऑस्ट्रो एशियाटिक एथनिक ग्रुप। फिर है भूमिज, दे आर फाउंड इन वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड एंड असम। भूमिज जो है दे आर वन हु इज बॉर्न फ्रॉम द सॉइल, नाम होता है इनका, मतलब इनके नाम का मतलब है ये मिट्टी की पैदाइश, धरती से जुड़े हुए, ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए लोग, ये इनके नाम का मतलब है, मीनिंग है, ठीक है। सावर, चौथी ट्राइब है सावर। बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के अंदर आपको मिल जाएंगे, ये एक प्यूबर्टी चीज़ है। असुर, दे आर फाउंड इन झारखंड, अगेन दे आर प्यूबर्टी चीज। परैया, फाउंड इन बिहार एंड झारखंड, दे आर प्यूबर्टी चीज। चेरो, फाउंड इन बिहार, झारखंड एंड यूपी। एंड बिरजिया, झारखंड एंड बिहार, दे आर प्यूबर्टी चीज। तो ये कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज दोस्तों हमने पढ़ी ईस्टर्न इंडिया से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ट्राइब्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया रीजन के बारे में। लेक्चर मर्ज ना हो जाए इसलिए मैं इस छोटे लेक्चर को यहीं वाइंड अप कर रहा हूँ। तो ईस्ट इंडिया के ट्राइब्स हमने 4 ही पढ़ी, 3 ही पढ़ी हैं वैसे तो, मनकीदिया, बोंडा, और बोंडा के साथ ही आपको यहाँ पर ददाइस गिवन था, और ये कुछ अदर ट्राइब्स की लिस्ट है यहाँ पर। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।